नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं आनंद आदि योगों का शुभाशुभ फल लेकर के। जैसा कि आजकल हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है, वह पंचांग में आनंद आदि योगों को लेकर के बना हुआ है और विश्वकुंभ से लेकर के लगभग 11 हमारे यह आनंद आदि योग हो गए वृद्धि तक। जैसा कि मैंने बताया कि आनंद आदि योग भी 27 होते हैं और 27 योगों में यह आनंद आदि योग हमारे जीवन में जब भी जातक जन्म लेता है तो पंचांग के अंतर्गत आते हैं और हमारी मनस्थिति को दर्शाते हैं। जातक किस मनस्थिति को लेकर के पैदा हुआ है, यह योग दर्शाने का कार्य करते हैं। जैसा तिथिवार नक्षत्र योग और करण पंचांग फल में हमने तिथिवार की बात की, हमने नक्षत्रों की बात की कि नक्षत्र किस प्रकार से हमारे कार्य क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार योग हैं जो कि हमें हमारी मनस्थिति को दर्शाते हैं कि जातक की मनस्थिति कितनी मजबूत है, वह कितनी अच्छी मनस्थिति के साथ अपने कार्य को कर सकता है, अपने व्यवहार को सुदृढ़ बना सकता है, सुगमता से कोई कार्य कर सकता है और कितनी कमज़ोर मनस्थिति के साथ जातक आगे बढ़ता है। प्रिय मित्रों, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारी मनस्थिति, सब जितने भी जातक होते हैं उन सब की मनस्थिति अलग अलग होती है। कोई बहुत जल्दी व्याकुल हो जाता है, डर जाता है, तो कोई मजबूती के साथ खड़ा रहता है और यह सब योगों पर आधारित होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आजकल हम दो योगों का हम विश्लेषण कर रहे हैं और इनमें से आज जो 2 योग हैं वह हैं ध्रुव और व्याघात। 12 और 13 नंबर का है, ध्रुव और व्याघात योग हैं। जानते हैं ध्रुव और व्याघात योग में जन्मे जातकों का मनस्थिति विश्लेषण 2-2 करके, इसलिए ताकि हम जल्दी से यह कार्यक्रम प्रारंभ खत्म करें और फिर नई नई जानकारियां आपको दें। तो बात की जाए ध्रुव योग की। ध्रुव योग का स्वामी जो होता है वह भूमि होता है और शुभता को दर्शाता है। वहीं जो व्याघात है वह वायु होता है इसका स्वामी, और यहाँ वायु अशुभता को दर्शाती है। कहीं पर वायु शुभ को दर्शाती है और कहीं वायु अशुभता को दर्शाती है। भूमि से तो आप सभी जान गए होंगे कि भूमि कितनी सहनशील है, कितने प्रकार के अत्याचार हम पृथ्वी पर करते हैं, लेकिन उन सब का परिणाम यह होता है कि इतने ही रसीले पदार्थ और इतने तमाम चीज़ें हमें पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। आज हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह सब भूमि से ही करते हैं। वायु इसलिए अशुभता को दर्शाती है कि वायु का जब वेग आता है तो उसमें वायु कुछ भी नहीं देखती है, सबको उड़ा करके ले जाती है। वैसे वायु का हमारे प्राण में बहुत, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वायु नहीं रहेगी तो हम सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ कहीं पर वायु शुभ है और कहीं पर वायु अशुभता को इसलिए दर्शाती है। कल हमने बात की थी, अग्नि की भी यही स्थिति थी कि आप अग्नि में कैसे भी जाएं, गलती से भी चले जाएं, तब भी अग्नि आपको जलाएगी। इसीलिए वायु भी, आप यदि गलती से भी चक्रवात तूफान में जाते हैं तो आप गलती से भी जाएंगे तब भी मरेंगे और जानबूझ के भी जाएंगे तो तब भी मरेंगे। इसीलिए यहाँ वायु अशुभता को दर्शा रही है। बात यदि करें ध्रुव योग की, तो ध्रुव योग में जन्म लेने वाला जातक बहुत ही विनम्र और सहनशील पृथ्वी तत्वीय होता है। ऐसा जातक अपनी मनस्थिति को बहुत हद तक बहुत बलशाली बना कर रखता है, बहुत ही सहनशीलता के साथ कार्य करता है और कितनी ही बड़ी चुनौती इनके सामने आ जाए, यह कठोर पहाड़ की तरह खड़े रहते हैं, अपने मार्ग पर डटे रहते हैं और अपने कार्यों को करने में की क्षमता इनके अंदर पूर्णतः देखी गई है। वहीं ध्रुव योग में जन्म लेने वाले जातक दीर्घायु, धनी, सबके प्रिय होते हैं, सबका ख्याल रखने वाले होते हैं, स्थिर कार्य करने वाला और स्थिर बुद्धि और अति बलवान होता है। वहीं व्याघात योग की बात करें तो व्याघात योग में जन्मे जातक वायु के वेग के समान ही होते हैं। इनको क्रोध भी आता है तो वायु के वेग के अनुसार, यह यदि
कुछ बनने की सोचते हैं तो वह भी वायु वेग की तरह कुछ दिन तो इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ अपने सारे कार्य क्षमता को भूल जाते हैं और किसी अन्य कार्यों में उलझ जाते हैं। और यही कारण है कि व्याघात योग में जन्मे जातक स्थिरता से कोई कार्य भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए इनको चाहिए कि इनको निश्चित रूप से एक दृढ़ शक्ति वाला होना चाहिए, दृढ़ इच्छा वाला होना चाहिए, ताकि आप किसी भी एक कार्य को करें लेकिन उसे एक बहुत ही अच्छी स्थिति तक करें। व्याघात योग में जन्म लेने वाले जातक वैसे सर्वज्ञ होते हैं, सबों का मान्य होता है, सब करने वाला होता है, लेकिन चंचलता और चपलता अत्यधिक होने के कारण मनस्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती। इसलिए अपने कार्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों को बार बार बदलाव करने का इसकी समस्या इनके साथ बनी रहती है। तो प्रिय मित्रों, यह ध्रुव और व्याघात योग का शुभाशुभ फल था। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें अवश्य बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप इसको शेयर अवश्य करें, क्योंकि शायद ही यूट्यूब में आपको ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी। पंचांग फल बहुत कम आपको ऐसी वीडियो मिलेंगी, तो इसको शेयर जरूर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। यदि आपको अपना योग पता नहीं है तो आप हमें अपना जन्म समय और जन्म तिथि भेजें, हम आपको निश्चित समय पर बताएंगे।